नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता हीरा सिंह ठाकुर ने इंदौर मध्य प्रदेश से जानकारी देते हुए बताया कि बाबा महाकाल ढाबा अजय और विजय इन्होंने मेरे ऊपर 3 महीना पहले हमला भी किया और मेरे ऊपर इतना सब कुछ करने के बावजूद भी अब वह झूठी शिकायत करने किशनगंज थाने पर आवेदन लेकर गए। बोलते हैं कि पैसे की मांग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई मामला नहीं है। अगर उनके पास कोई ऐसा एविडेंस सबूत हो तो मुझे इस मामले में अवगत कराएं। जब मैंने इस मामले में किसी सूत्रों से मुझे बताया गया कि आपके खिलाफ थाने पर आवेदन दिए गए थे, तो शराब का बड़ा कारोबारी चला रहे इन दोनों लोगों ने मेरे ऊपर इतना बड़ा हमला करने के बाद भी मेरे सिर में 8 टाके आए। हर जगह खबरें चली, हर जगह से बवाल खड़ा हुआ, लेकिन इन्होंने फिर भी इनकी गिरफ्तारी नहीं की गई, क्योंकि मेरे साथ जो वारदात हुई है उस वारदात में राउ थाने में एफआईआर दर्ज है। उसके बावजूद भी ये अभी तक नहीं मान रही और ना ही ये कुछ इस मामले में संज्ञान पुलिस प्रशासन ले रहा है। लेकिन इन्होंने फिर इनका शराब का बड़ा कारोबार खेल बंद नहीं हुआ है और ऐसे शराब कारोबारी को क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, जो राव की शराब दुकानों से रोजाना पहले कार से फिर उसके बाद थार से अब उसने जब देख लिया है कि मेरे बारे में सारी जानकारी लग गई है, तो अब उसने अपने 2 व्यक्तियों को 2 व्हीलर से शराब ले जाने का कारोबार चालू करा दिया है। जब इस मामले में शिकायत किसी भी की सारी हदें टाल मटोल हुई हैं। अब मेरे ऊपर यह हमले में जब इन्होंने किया था, जब मैं 3 दिन विनेश हॉस्पिटल में एडमिट भी रहा, उसके बावजूद मुझ के ऊपर अब ये आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं कि जब मेरे साथ जो हमला हुआ उसमें मेरी 2 सोने की अंगूठी, 1 मोबाइल फोन, 8 से 10 हजार नगद रुपए भी छीन लिए गए। मामले इनको संज्ञान में भी लिया गया है। इसमें से 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए राउ थाने और तीनों आरोपियों को एसीपी मैम के यहाँ पेश किया गया। वहां से इनको जो भी सजा या जो भी प्रावधान हो वह पुलिस प्रशासन का काम है, वह जो चाहे वह कर सकता है। मैं उस मामले में कुछ नहीं कह सकता हूं, क्योंकि इनको ज्यादातर भाजपा के नेताओं का सपोर्ट है, इसलिए शराब का कारोबार इतनी तादाद में चल रहा है। अगर प्रशासन इस पर संज्ञान नहीं लेती है और ऐसे शराब कारोबारियों पर जो बड़ा खेल चल रहा है, इसलिए मैं प्रशासन से और पूरे देशवासियों से सभी से मेरा निवेदन है कि यह मामला संज्ञान में लें। पत्रकार तो बाद में हूं, लेकिन एक भारतीय नागरिक और भारतीय सेना से रिटायर्ड कर्मचारी हूं। जबकि मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि नशे पर अभियान चलाया जा रहा है। नशा जब चलता है तो रात को महाकाल ढाबा 11:30 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक शराब का बड़ा कारोबार चलता है। जी हाँ, आगे हमारे संवाददाता हीरा सिंह ठाकुर ने क्या कुछ जानकारी देते हुए बताया, आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। मैं पत्रकार हीरा सिंह ठाकुर, अब तक न्यूज़ चैनल से, और भूतपूर्व सैनिक हीरा सिंह ठाकुर, जो कि मैं एक पत्रकारिता और अच्छी खबरें और अच्छा काम करता हूं, लेकिन बाबा महाकाल ढाबा अजय और विजय इन्होंने मेरे ऊपर 3 महीने पहले हमला भी किया। मेरे ऊपर इतना सब कुछ करने के बावजूद भी अब वह झूठी शिकायत करने किशनगंज थाने पर आवेदन लेकर गए और बोलते हैं कि पैसे की मांग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई मामला नहीं है। अगर उनके पास कोई ऐसा एविडेंस और सबूत हो तो मुझे इस मामले में अवगत कराए। जब मैंने इस मामले में किसी सूत्रों ने मुझे बताया कि आपके खिलाफ थाने पर आवेदन देने गए थे, जो शराब का बड़ा कारोबार चला रहे हैं, इन लोगों ने मेरे ऊपर इतना बड़ा हमला करने के बाद में मेरे सिर में 8 टाके आए। हर जगह खबरें चली, हर जगह से बवाल खड़ा हुआ, लेकिन इन्होंने फिर भी इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, क्योंकि मेरे साथ जो वारदात हुई है उस वारदात में राउ थाने में एफआईआर दर्ज है। उसके बावजूद भी ये अभी तक नहीं मान रहे हैं और न ही ये कुछ इस मामले में संज्ञान पुलिस प्रशासन ने लिया है, लेकिन इन्होंने फिर भी
इनका शराब का बड़ा कारोबार खेला बंद नहीं हुआ है। ऐसे शराब कारोबारी को क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, जो राव की शराब दुकान से रोज़ाना पहले कार से फिर उसके बाद थार से, अब उसने जब देख लिया कि मेरे बारे में सारी जानकारी लग गई तो अब उसने अपने 2 व्यक्तियों को 2 व्हीलर से शराब ले जाने का कारोबार चालू करा है। जब इस मामले में जब भी शिकायत किसी को भी की तो सारी चीज़ें ऐसे ही टाल मटोल हुआ। अब मेरे ऊपर ये हमले में जब इन्होंने किया था, जब मैं 3 दिन मिनेस हॉस्पिटल में एडमिट रहा, उसके बावजूद मुझे के ऊपर अब ये आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। और इन्होंने, जबकि मेरे साथ जो मामला हुआ उसमें मेरी 2 सोने की अंगूठी, 1 मोबाइल फ़ोन और 8 से 10 हज़ार रुपये नकद थे। जब भी इस मामले में इनको संज्ञान में लिया गया, इसमें से 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए राऊ थाने में और तीनों आरोपियों को एसीपी मैम के वहाँ पेश किया। वहाँ से इनको जो भी सज़ा या जो भी प्रावधान हो वो पुलिस प्रशासन का काम है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। मैं उस मामले में कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि इनको ज़्यादातर भाजपा के नेताओं का सपोर्ट है, इसलिए शराब का कारोबार इतनी तादाद में चला रहे हैं कि अगर प्रशासन इन पे संज्ञान नहीं लेती है और ऐसे शराब कारोबारियों पर जो बड़ा खेला चला रहे हैं, इसलिए मैं प्रशासन से और पूरे देशवासियों से और पूरे सभी से मेरा एक निवेदन है, हाथ जोड़ के, और ये मामला संज्ञान में ले। मैं पत्रकार तो बाद में हूँ, लेकिन एक भारतीय नागरिक और भारतीय सेना से रिटायर्ड कर्मचारी हूँ। जबकि मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि नशे पर अभियान और नशे पर अभियान चलाया जाता है, और नशा जब चलता है तो रात को महाकाल ढाबा 11:30 से लेकर सुबह 5 बजे तक शराब का बड़ा कारोबार चलाता है। जय हिंद, जय भारत। मैं आप सभी से एक निवेदन है कि ऐसी बातों पर संज्ञान में ले। मैं आप सभी का साथी पत्रकार हीरा सिंह ठाकुर, भूतपूर्व सैनिक हूँ।